ये देखिए, ये सीधा एक मिनट के अंदर अभी क्या बोला था? एक मिनट के अंदर ये आप बताइए, या कभी सुधार नहीं हो पाता है, कभी सुधार नहीं होता। अभी नहीं होता है। ये रोड अच्छी स्थिति है। भाई कब से बताना, हमने तो होश संभाला जब से ऐसे गए इसकी वजह तो जी पूरी मार्केट डाउन चल रही है। पूरी मार्केट डाउन है ना, तो कोई खा रहा सही से। 7 साल हो गई है, डेली यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई पलटता रहता है। कभी दो यहाँ मौत हो चुकी है, 2-3 कम से कम यहाँ एक्सीडेंट रहे पानी की वजह से ही। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं वतनिया। ये जो रोड देख रहे हैं, ये दिल्ली सहारनपुर मार्ग है। ये मिनी वाटर पार्क है उत्तर प्रदेश सरकार का, और इसके ऊपर जो जा रही है रोड, ये देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले कुछ महीनों पहले इसका इनॉग्रेशन किया था। अब सोचिए, जब से ये रोड बन रहा था तब से ये पानी पूरा भरा ही रहता था। ये रोड बनने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर वाला रोड बनने के बाद, एक्सप्रेस वे बनने के बाद भी आज जो कहते हूँ कि दिल्ली सहारनपुर मार्ग बना हुआ है। लगातार आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कभी गाड़ी पलटती है, कभी ई रिक्शा पलटता है, गाड़ियों के टायर खराब होते हैं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार मौन है, और दिल्ली के सबसे अच्छे चेहरे, सबसे अच्छे कैबिनेट मंत्री में गिने जाने वाले नितिन गडकरी भी इस हाईवे के लिए मौन है। एक्सप्रेस वे को उन्होंने अच्छा कर दिया, उन्होंने सुधार दिया, लेकिन क्या उनकी नजर, उनकी निगाह हाईवे पर नहीं पड़ रही है? इधर आप दिखाइए, ये पूरा कम से कम 1 किलोमीटर का रास्ता है। सामने आए हुए अभी मैं कह रहा था कोई दुर्घटना हो जाएगी। ये देखिए, ये सीधा 1 मिनट के अंदर अभी क्या बोला था? 1 मिनट के अंदर ये आप बताइए भाई साहब, फोन निकालिए पहले, आ जाइए पहले, आराम से आराम से। अब बताइए, सोचिए, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? आराम से बताइए, इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 2 मिनट पहले बोला था मेरे भाई। अगर मैं नहीं, अगर ये मेरे सामने नहीं होती तो शायद आप लोग क्या होता बताओ, हमने झूठ तो नहीं बोला। अभी तो जय आप क्या कहा? को प्रमाण क्या प्रमाण मिल गया? 2 मिनट के अंदर प्रमाण मिल गया। भाई लो भाई बताओ क्या कर लोगे? ये बताओ, गलती से ये तो किसी का बेटा होगा, बाप होगा, भाई होगा, कुछ तो होगा। ये बताओ, हादसा होने में 2 मिनट लगती, पैर में लगी भाई के, गलती से ये थोड़ा और दब जाता, क्या होता बताओ? एम्बुलेंस नहीं आ सकती तो यार, मैं मान जाऊंगा आ जाए। देखते देखते घटना हुई है यार। आप ठीक है? अजनबी आज होती है डेली घटना होती है, कम से कम दिनों में वो आज में अगर तुम्हें ना दिखा दो, आप गाड़ी पहले दिखाओ, बात कह रहा हूँ। ये देखिए, और अभी नई गाड़ी है, ये बिल्कुल नई गाड़ी दिख रही है, और नई गाड़ी 1 मिनट में इस रोड की वजह से खंडहर बन जाए, कबाड़ बन जाए, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की माननीय है और यहाँ के विधायक हेमंत किशोर गुर्जर जी है, जो इस रोड को हिंदू मुसलमान में बांटकर छोड़ दिए हैं। क्या इस रोड के निवासी और इस रोड पर जो आने जाने वाले लोग हैं, वो आपको टैक्स नहीं देते? ये जो गाड़ी चलती है, ये गाड़ी चलती है, ये टैक्स नहीं करती? ये देख रहे, ये बताओ, ये सोचिए, ये टैक्स नहीं भरती। ये निकली होगी, कम से कम आरटीओ को 50,000 रुपए से कम नहीं दिया गया होगा। भैया ये बताइए, इस रोड पर पहले बताइए कितने दिन से आप चल रहे हैं? भैया मैं यहाँ से 2-3 साल से चल रहा हूँ, मुझे रॉन्ग साइड आना होता है, मैं रॉन्ग साइड नहीं आया, मैं इस रोड से आ गया। मैंने कहा इतना गड्ढा नहीं होगा, इतना मेरे को अनुमान नहीं था कि गड्ढा होगा। मैं आगे आराम से मैं लेकर आ रहा था, एकदम से इतना गड्ढा है कि बंदा पूरा अंदर मेरा ये पूरा फ्रैक्चर हो गया, समझ लो पैर एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये बताइए, आप है कहाँ से? मैं भैया यहीं से, मेरे सप्लाई का काम है, मेरा जीरे का काम है। हाँ, मैं सप्लाई देता हूँ, मैं सप्लाई देकर आ रहा था, मैं रॉन्ग साइड आता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतना गड्ढा नहीं होगा, आराम से आता, लेकिन गड्ढा इतना होगा कम से कम, बंदा यानी एक आधा पैर पूरा गायब हो जाएगा उसको बंदे का। अभी नई गाड़ी लाखों की नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई जी आप देखिए कौन करता है, अब तो हम तो करेंगे, और कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, हम ही करेंगे भाई, जिसका नुकसान होता है वही करता। 300 गाड़ी गिरती है भाई रोज, अपनी भरपाई सब अपना आप करते, कोई नहीं करता किसी की भरपाई, सब अपना आप ही करते, सब अपनी भरपाई।
कौन? ये बाइक वाले गिर जाते हैं, ऑटो वाले गिर जाते हैं, लेडीज काम करके आती है शाम को टोपी से, वो बेचारी खड्डों में गिर जाती है, उनके कपड़े भी पानी में कीचड़ हो जाते हैं, वो गाड़ी में से निकले कौन भरपाई करता है? उनके चोट भी लग जाती है, किसी का हाथ मुड़ता है, किसी का टांग मुड़ जाता है, हड्डी टूट जाती है, कौन करता है भरपाई? कोई नहीं करता। अब एक बार पहले सब लोग गाड़ी उठा लीजिए भाई साहब की, और मैं तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि भाई साहब ने कह रहे हैं कि जो इनके साथ धोखा हुआ है ये आगे किसी और के साथ कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, और ये तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि ये बताइए कि ये भाई साहब बच गए, किसी तरीके से भगवान की कृपा रही होगी, किसी की दुआ रही होगी, घर परिवार वालों की दुआ रही होगी कि ये बच गए। अगर गलती से कुछ और हो जाता है, कोई बड़ा दुर्घटना हो गया होता है, तब क्या होता? अभी तो गाड़ी लाखों की गई, अगर जान के लिए कुछ हो जाता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या आप लेते गुजर साहब, या उत्तर प्रदेश की सरकार ले? ये मेरा प्रश्न आपसे भी है। और ये तो जागरण करवा देंगे, हाँ जागरण हो जाएगा वहाँ रामेश्वर पार्क में जागरण हो गया, वो रास्ता तक नहीं बना हुआ रंग का, वही गड्ढे हैं दुनिया भर के। देश को धर्म के नाम पे बांट रखा है और कुछ नहीं है। क्या हो क्या रहा? किसने भैया? भाई सरकार ने बांट रखा है और किसने बांट रखा पता सभी को है। विकास कहाँ हो रहा है भाई? विकास जगह है, ये विकास है। डॉलर की कीमत क्या चल रही है? डॉलर रुपया कितना गिर चुका है? 2014 से पहले बीजेपी कहती थी कि हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के आगे। पहले 58 रुपए का था, आज 96 का हो चुका है डॉलर। क्या है ये सब धर्म के नाम पे बांट रखा है और कुछ भी नहीं है। बड़ा पानी सारे में, लेकिन टेम्परेरी पानी निकलवा रहे थे, टेम्परेरी पानी वैसे निकलवा था, खड्डे हुए बड़े सारे, पब्लिक गिरा रात, यहाँ टेम्पो गिर गया, 2 दिनों टांग टूट गई। अच्छा, तो हाँ रात टेम्पो गिर गया पानी में खड्डे में। अब सोचिए, अब योगी जी या उनके मंत्री जी जो है केंद्र में, नितिन गडकरी जी, वो तो पूछने नहीं आए लोगों से कि क्या हुआ, क्या हाल चाल है? भैया वे तो बड़े नेता, वे कहांगे तो छोटे इस तरह के नेता वे करवाएंगे काम, तो वो भी नजारा नहीं, ना कोई नहीं यहाँ कोई नहीं करवाता काम। कैसे काम होगा? क्या बताओ कैसा काम होगा? सरकार ही ऐसी क्या करे? सरकार तो सही नहीं है, सरकार नहीं है, ये हाल होता जो क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा। ये रोड कम से कम ये 1 किलोमीटर दूरी पर ऐसे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ रोड, तो बगल में गड्ढे पूरे रोड पर है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने तैयार नहीं, बस टेम्परेरी पानी निकालने का काम। ये जो इंजन है वो टेम्परेरी पानी निकाल रहा है, फिर नाले का पानी रोड पर आएगा, यही काम लगातार हो रहा है। इसका परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट व्यवस्था ना तो सरकार के पास है, ना तो यहाँ के मंत्री जी विधायक जी के कोई पास सोल्यूशन है। बस पानी निकाले और फिर रोड का पानी, सड़क का पानी फिर इसी रोड पर आए। ये कभी भी किसी की भी दुर्घटना का इंतजार कर रहा, 1 मिनट में हादसे, 1 मिनट में भी हादसे हो सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन का नजर और नजरिया दोनों कमजोर है। अगर थोड़ा सा भी मजबूत होगा तो इस तरीके की जो रोड है इस पर ध्यान दिया जाता है। 1 दिन का रोड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल से जब से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था तब से लेकर आज तक इस नेशनल हाईवे पर लाखों गाड़ियां गुजरती है, लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन इस नेशनल हाईवे पर देखने के लिए कोई नहीं तैयार। कहाँ से हैं आप? बाबू से। आप सोचिए, आप यहीं के रहने वाले, आप तो इस सड़क के बारे में बापू भी जानते हैं, कब से सड़क का इस तरीके से जो कहते हैं गड्ढे ये रोड है। सर क्या करें, यहाँ तो ऐसे ही रहता है, यहाँ कभी सुधार नहीं हो पाता है, कभी सुधार नहीं होता, कभी नहीं होता है। ये जो आप देख सकते हो तो कितने लोग परेशान होते हैं, रात दिन कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी ऑटो गिर जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। देखो गाड़ी कैसे गिरती है, ऐसी गाड़ी पलट जाती है, बहुत लोगों का नुकसान होता है, ये परेशान होते हैं। ये देखो गाड़ी देख रहे कैसे गिर जा रही है, आप देख सकते हो, गाड़ी को भी नुकसान है। ये देखो आप, ये रोड अच्छी स्थिति है जी, कब से बताओ, हमने तो होश संभाला जब से ऐसे कैसे देख रहे हैं, होश संभाला कंपनी 25 साल 24 साल उम्र हो गया। हाँ 25 से 26 साल उम्र है मेरी। मतलब आप ये कह रहे हैं यहाँ पर जब से समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार, सबने मिलकर इस रोड को बना लिया, इस रोड की जो लोगों की दुर्दशा उसको बेकार कर दी। बिल्कुल ऐसी है, ऑटो पलटे हैं डेली, डेली अपने समझ की ये जो गड्ढों के हाल है भाई साहब, गड्ढे का पानी पानी सारा रोड में। तो कैसे योगी जी तो कहते हैं कि हम तो रोड और नाली सब कंप्लीट कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। एक गाड़ी देखो फंसी हुई है वहाँ भी, हाँ फंसी हुई है, रास्ते बनते ही ना भाई जी, यहाँ लोनी के हो? हाँ जी,
इस रोड की स्थिति जो बनी हुई है, सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्यों आके आपके विधायक जी ध्यान दे रहे हैं? पता नहीं जी क्या तो प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसकी वजह तो जी पूरी मार्केट डाउन चल रही है। पूरी मार्केट डाउन है, ना तो कोई खाना खाता सही से। चलिए जी बस वो है विधायक से कहना कि इसकी जल्दी से जल्दी करवाओ, इसकी सुनवाई करो। यहाँ पता नहीं हमने तो ज्यादातर देखा मुस्लिम एरिया में जी कार्य कम हो गए। रोड पर देख रहे हो टोटल पूरा रोड बनाओ यहाँ तक ही रुका हुआ है। अच्छा देखिए, ऊपर एक्सप्रेसवे गई है, वो पूरा कंप्लीट बढ़िया है, लेकिन नेशनल हाईवे को इस पर किसी का ध्यान नहीं पड़ रहा है। किसी का ध्यान नहीं पड़ रहा जी। इस पर 3-4 साल हो गए, ऐसे भी 3-4 साल, 7 साल हो गई है। डेली यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई पलटता रहता है। कभी बेचारे गरीब आदमी, छोटा हाथी, रिक्शा वगैरह सब कुछ ना कुछ पलटता रहता है। आए दिन यहाँ पे 3 साल हो गए, आज तक हमें तो दिखाई लंदन रहता है। ऐसे शहर होता है कि लंदन दिखाओ चारों तरफ को, उधर घुमा के दिखाओ भाई साहब, उधर दिखाओ। लंदन देखो कैसे गाड़ी देखो, लोग अपने आप काम करे। देखो ये हाल है लंदन का, ये देख लो हाल। ये हमारे विधायक थे लंदन वाले के लिए बोला था ना, देख लो आपका हाल देख लो। 10 साल हो गए, 10 सालों में तक इतने से इतने बड़े काम भी हो गए यहाँ पे। कभी विधायक जी रोड पर निकले हैं क्या? मैं तो कल तो मैं इसी बात को कह रहा था। मैंने कहा एक बार विधायक जी रोड पर निकले तो कम से कम रॉन्ग साइड राइट साइड कहीं से आए तो पता तो चले यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पब्लिक का हाल देख लो आप। आई साहब आई थिंक देख लो कैसे यहाँ पे देख लो कैसे हो रहा है हाल। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई छोटा आदमी ऐसे जा रहा था, ऐसे पलट गया, उसका मोबाइल वगैरह चोट वगैरह सब लोग उसको बच गई बेचारा। मोबाइल ढूंढता रह गया, पन्नी ऐसे ले रहा, पानी हाथ में। अच्छा हाथ में पानी भरा पन्नी में, सफेद पन्नी में, और ऐसे ढूंढ रहा। देख लो लंदन के शहरों में ऐसे मोबाइल ढूंढने जा रहे हैं यहाँ पे, ये बना रखा है। को लंदन बनाने में जो जुटी थी सरकार, लंदन क्या बोले? इसका कुछ भी नहीं मेरे भाई, आगे जाके देखो, आगे जाके पता लग जाएगा। यहाँ लोग कितनी अपोज करने का नंबर 1 पे आगे, नंबर 1 पे पोल्यूशन में लोनी, नंबर 1 पे आए दिन बीमार लोग परेशान, धूल मिट्टी इतना कुछ। मैं कह रहा हूँ भैया मेहमान भी आ रहे हैं ना, फोन करने से पहले कहते भैया पहले भाई ठिकवा नहीं हुआ हमारे। ऐसा हाल हो रहा है मेरे भाई लंदन का, देख लो तुम लोगों का। ये लोगों का काम बिल्कुल जीरो बच्चा जीरो। ये इतनी सारी मार्केट है ना, मैं कह रहा हूँ किसी भी दुकानदार से पूछ रहा हूँ यहाँ पे चल रहा हो, दिखाओ भाई। देखिए बच्चों का स्कूल, बच्चों की सबसे बड़ी सर भी कल भी आए थे, कल यहाँ भी 2 यहाँ मौत हो चुकी है, 2-3 कम से कम यहाँ एक्सीडेंट पानी की वजह से। और सरकार अभी भी सो रही है भैया। सरकार ने 1 साल तक लोग जनता मस्त है, सरकार मस्त है। सरकार को मजा आ रहा है भैया, परेशान है। स्कूल में सारी बच्चे फिर गलती से कोई दुर्घटना हो जाए बच्चों के साथ, बस ये लड़की पिछले साल है भाई पलट गया, बस रिक्शा हो पता नहीं क्या छोटा नहीं पलट रहता है। एक बार विधायक जी अकेला, एक बार आके देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, ये देख लो यहाँ पे आगे एक बार। ये किशोर गुजर जी है ना, देखिए गुजर जी, मैं एक बार और आपको एक जगह रिपोर्ट किया था, आपने उसको भी ध्यान नहीं दिया और आप लोगों को भी नहीं ध्यान दे रहे। सबसे बड़ी चीज है कि दिया तो ट्रैक्टर कार दोनों फंसी हुई है। एक बार एक बार दिखा देते हैं हम। ये देखिए इस गाड़ी पे निकाला जा रहा है, ये देखिए ये जो फैमिली अंदर है निकालना पूरी। अगर कोई दुर्घटना हो गई फैमिली के साथ, इस परिवार के साथ, तो इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा? पूरी अभी सोचिए पूरा मोहल्ला यहाँ चलता होगा, पब्लिक कितनी आ रही है यहाँ पे, इतना बुरा हाल हो रहा है। सब मेहमान परेशान है, बारात आ रही है, सब परेशान है, कोई राजी नहीं है, सब परेशान है। सोचिए देख रहे हैं ये टोकन करके बहिष्कार को निकाला जा रहा है रोड की वजह से पब्लिक तो दिख जाएगी आप लोगों को। पब्लिक देखो ना कहते हैं यहाँ पे कैसे पब्लिक हो देख रही है। अभी गलती से मेहमान आ रहे हैं, गाड़ी पलट गई, क्या होगा? फैमिली हो जाएगी, इंजरी हो गई पूरी फैमिली, बताओ क्या करोगे? गुजर साहब अपना मस्त है एकदम, भैया लग रहा हूँ चैनल भी लग रहे सब मस्त है। ये तो बहुत बुरा लंदन से भी हमारी सड़कें कैसी हो, लंदन पेरिस जैसी हो, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ये सिर्फ मुहावरा कह के हो गया कि हमारी सड़कें हमारा है, लेकिन ऐसे कौन चक्कर में देख लो, कोई अंदर ही नहीं सकता। लेके भाभी से और गोल चल लो, गोल चक्कर लो जाकर देखो, कुछ नहीं हो सकता। बुरा हाल है, सब पब्लिक सब परेशान है, सब दुकानदार भगित हुए हैं। 6-7 सोचिए 6-7 साल की देर है। अभी एक जना सोचिए ये है, सोचिए कितना अभी जल्द से दुर्घटना हो जाती है। मैं बार बार इसी चीज को आप लोग को रेखांकित कर रहा हूँ, इतने गंदे पानी में अगर आदमी चल रहे हैं, बीमारियां कितनी फैलती होंगी। आए ये सब जो दुकानें हैं, सबको जल पड़ा है।
मेरी सामने राणा वेल्डिंग के नाम से दुकान है मेरी। अब हमारा आगे सिर्फ मरना रहेगा और कुछ नहीं है। आत्महत्या करेंगे अब हम लोग। 3 साल हो गए, अब हम खाने से परेशान है हम लोग। ये तो आपका ही है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग गुर्जर साहब से कभी कंप्लेन किए? कंप्लेन वोट लेने तो आते होंगे वो। वोट देना हमें, बस खाली वोट लेना, बाद में दिखाई नहीं देते। बात पता नहीं वहाँ भी हम जाए तो वहाँ भी कोई नहीं मिलता। अभी भी कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता, कोई विधायक मैंने कुछ नहीं, कोई सुनवाई और नहीं। ये 5 साल से बीता हो, 5वां साल लगभग अंत होने वाला है, क्योंकि 2027 की सीमा हो मार्च में, तब से लेकर अब तक इस रोड को नहीं गुजरे होंगे। कोई नहीं आया इधर को, कोई नहीं। सब ऊपर फ्लाई हो गया, पल्ली भाई से गया, पल्ली भाई से फ्लाई ओवर इसीलिए बना दिया भाई साहब, घना बुरा हाल है। बस अब हम लोग क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। फिर देखो यही आप देखो यहाँ ले जाने की कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी के साथ कोई होता है। मैं थोड़ा प्रारंभ आपसे लगा दो निकल जाए। ये बताओ, मेरा नाम शमीम चौधरी है। जब मेरा मदन भैया था यहाँ पे, तो ये हालत थी इसकी, भाभी की, अलोनी की। और आज ये नंद किशोर गुज्जर ने एक तानाशाही करके कि ये मुसलमानी बस्ती है, ये उसकी। अब आप सही बोलिए, ये रोड में हिंदू मुस्लिम का शिकार हो गया है। ये हिंदू मुस्लिम मुकर है, यहाँ मुसलमानों का परिवार है, मुसलमानों की दुकान है, मुसलमानों का सब कुछ है, तो छोड़ दो। ये यहाँ पे अब ये जो गुस्सा जो आप देख रहे हैं, ये गुस्सा जायज है। ये इतना क्या करिए, गुज्जर का, नंद किशोर गुज्जर का बेड़ा गर्क करेंगे। भगा के इसमें गुनाह काटा। मेरा नाम शमीम चौधरी नहीं निकले, मैं मदन भैया की बहन हूँ। यहाँ से नहीं जिताया, खतौली से जिताया, जिता के लाए ना मदन को, और फिर जिता देंगे। लेकिन इसका बेड़ा गर्क करेंगे हम। अब मैं इसी नोट पर खत्म करना चाहूँ। हमारे बेटे का हॉस्पिटल बना है, फिरोज नाम है, फिरोज चौधरी नाम है, हॉस्पिटल बना है। हमारी गाड़ी फंस गई, बच्चों की सारे कपड़े बेकार हो गए। ये बताओ क्या सहूलियत करेंगे? क्या उन्हें नहीं पता? तुम्हारे कोई फंक्शन होगा तो हम इसकी सहूलियत करें। 1-2 नंबर मिट्टी गिर है, या यहाँ पर वो करके नाले की निकासी हो रही है, इसकी सफाई करवा मैं? कोई नहीं, बिल्कुल सब लिहाज ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से चीन जावे ना, ऐसे जाएंगे। इस रोड का निर्माण अगर आपने एक्सप्रेसवे बना दिया, अच्छा काम किया। अब आप इस नेशनल हाईवे पे, दिल्ली से का नेशनल हाईवे का भी निर्माण कराइए, जिससे इन लोगों की भी समस्याएं हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, लगातार जो एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना का शिकार हो रहा है, वो खत्म हो। और इस रोड पर फिर से जैसे 8 साल 7 साल पहले फर्राटा भरा जा रहा था, उसी तरीके से फर्राटा भरा जाए। धन्यवाद।